नमो नमो नमस्ते सर्वेश्वराय चित्स्वभावाय वन्देतु सर्वसिद्धिं ओच्छामि स्मृति परपरिणति हेतो मोहनां व्याप्ति कल्मासिताय ब्रह्म परम विशोधि शांतचिन्मात्रमूर्ति भवतु समय साधव्याख्येन समय सारथी मंत्र राय और इसमें कर्ता कर्माधिकार प्रारंभ की दो बातें उत्तर नंबर 57 इस स्वाध्याय में चल रही कर्ता कर्माधिकार है। तो एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्या है ये तो पहले चर्चा में देगी, ये समझ लेना। और यहाँ उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए गाथा लिखी। दो गाथा की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निषेध करने, निषेध किस तरह का किया जा रहा है। पहले कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि जो शुभाशुभ भाव है तो वो शुभाशुभ भाव आत्मा के स्वभाव भाव में, और ये जीव अनादि अज्ञान के कारण से उनमें अपना कर्तापना मानता है। ये मेरे कार्य हैं और मैं इनका करता हूँ। होना क्या चाहिए कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान का करता हूँ, ज्ञान मेरा कार्य है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्वित करोत के, ये बात होनी चाहिए। लेकिन ये न मान करके जीव ये मानता है कि मैं ये शुभाशुभ भावों का करता हूँ और ये मेरे कार्य है। ऐसा मानना, ऐसा जानना ज्ञान के कारण से, इसका नाम कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। अब ये जो शुभाशुभ भाव हैं वे कौन तत्व हैं? वे आत्म तत्व तो नहीं है। तो उनको कौन सा तत्व कहा गया पांडित? उनको आश्रम तत्व कहा गया। ठीक है, इसलिए यहाँ ये कहा कि जब तक ये चीज आत्मा और आश्रम का अंतर नहीं जानता है, भेद नहीं जानता है, तब तक ये उन आश्रमों में प्रवृत्त। ठीक है, अच्छा, आश्रमों में प्रवर्तेगा तो क्या होगा? कर्म का संचय होगा, कर्म का बंध होगा। और कर्म का संचय होना ही इसका नाम बंध है। और बंद होगा तो फिर उसका उदय आएगा, उदय आएगा तो फिर परिणति में रागादि भाव होंगे, और रागादि भाव होंगे तो फिर ये उसमें अपनापन करेगा। इस तरह इसका संसार चलता है। बोलो, समझ में आया? इसलिए अगर इस आत्मा को उससे मुक्त होना हो तो क्या करना चाहिए? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रोकनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। तो ये तो संचय हो रहा है, बंद हो रहा है, उदय आ रहा है, तो ये तो मात्र जानने वाला है, तो सब
चलता रहेगा, सब चलता रहेगा, तो इसमें अपना पंथी करना है, मतलब अपने स्वरूप को मात्र कैसे जानना। अपने स्वरूप को आप जो है आश्रम तत्व से भिन्न आत्म तत्व है, ज्ञान स्वरूप है, उसको जान करके उसमें अहम करके और उसमें ही रमे जमे, ये उपाय है। तो वो कर्म का बंध नहीं होगा ना, तो फिर उसका उदय नहीं होगा, फिर परिणति में आश्रम उत्पन्न नहीं होगा। ये तो इसमें ये कहा। ठीक है, तो कितनी बात कल हो गई थी देखो। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पहले कल दो बातें जानी थी, एक आत्मा और आत्मा का ज्ञान स्वभाव, और इन दोनों का कौन सा संबंध है? तादात्म्य सिद्ध संबंध। ठीक है, और आत्मा जो सत्स्वरूप वस्तु है, उसकी अवस्था में अनादि काल से जो शुभाशुभ भाव है, तो वे शुभाशुभ भावों का आत्मा के साथ में कैसा संबंध है? ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और आश्रव वे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वे परकृत हैं वास्तव में। क्या है वे? दूसरे के निमित्त से उत्पन्न है। और आत्मा का जो ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव है, वो किससे उत्पन्न है? ज्ञान का होना, विद्यमान होना, परिणमन होना, जो कुछ भी है वो किसके निमित्त से? वो तो सेम ही है। ज्ञान का होना और ज्ञान का परिणमना, दोनों, होना माने सत्ता होना उसका स्वभाव इस प्रकार, और ज्ञान का परिणमना, ये दोनों किसके कारण से? तो आपके कारण से। तो कोई है तो गया, वो तो उसका कोई कारण ही नहीं है, और आश्रम का कारण है, वो प्रकृत कहा जाता है। इसलिए उसका आश्रव भाव का आत्मा के साथ में संयोग सिद्ध संबंध का एक बात। दूसरी बात ये कही गई कि जैसे कोई ज्ञानी जीव अपने आत्मा को जान करके, ज्ञान स्वभाव जान करके, और ज्ञान में निशंकतया प्रवृत्तता है, निशंकतया प्रवर्तन, मैं ज्ञान हूं ऐसा जानना, मैं ज्ञान हूं ऐसा मानना, और उस ज्ञान का आचरण करना। आगे समझ में, इसका नाम है निशंकतया अज्ञान में प्रवर्तन। और अज्ञानी जीव क्या करता है कि जैसे वो निशंकता उसमें प्रवर्त रहा है, ऐसे अज्ञानी जीव अनादि अज्ञान के कारण से वो जो आश्रव भाव है, शुभाशुभ भाव है, उसमें ये निशंकतया प्रवर्तता है, निशंकतया प्रवर्तता है। बोलो ख्याल में आया? वो तो दृष्टांत लिया था उन्होंने, निशंकतया प्रवर्तता ज्ञान का। ज्ञानी आत्मा अपने ज्ञान में निशंकतया प्रवर्तता है, तो दृष्टांत हुआ ना। और यहाँ सिद्धांत ये बताना है कि अज्ञानी जीव ऐसे ही जो रागादि भाव है, शुभाशुभ भाव है, उनमें निशंकतया प्रवर्तता है। ज्ञानी का उसमें ज्ञान में निशंकतया प्रवर्तना, दैट इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल।
उसमें तो ऑब्जेक्शन की बात ही नहीं। क्यों करना? तो वही है। वही है, उसमें उसमें क्या ऑब्जेक्शन है? लेकिन अज्ञानी जो प्रवृत्तता है तो वो ऑब्जेक्शनेबल है ना। तो उसका सवाल नहीं है, लेकिन वो पसंद है कि भाई ये तू है ही नहीं ना, तू है ही नहीं ना, तो अभी तो इसमें 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 प्रवृत्तता है माने उसको अपना जानता है, उसको अपना मानता है और उसमें रचता बचता। बोलो समझ में आया? इसलिए वो ऑब्जेक्शनेबल है। और इससे तुझे क्या रहता है? निरंतर दुख रहता है, संसार रहता है। आया समझ में? देखो इतनी बात अपन ने कल पढ़ी। 154 पेज पर निकालना, पहला पैरा, और उसकी पहली लाइन से इसी प्रकार जो यहाँ दिया है ना, पहली लाइन, जब तक यह आत्मा जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध है, ऐसा ऐसे आत्मा और क्रोधादि आश्रवों में भी अपने अज्ञान भाव से विशेष न जानता, अंतर नहीं जानता, तो वो संयोग सिद्ध संबंध है, तो इसका मतलब उसमें अंतर है। हाँ, क्यों अंतर है? क्योंकि आश्रम का और आत्मा का संयोग सिद्ध संबंध है, इसलिए अंतर है। बोलो पांडे जी, समझ में आया कि नहीं? संयोग सिद्ध संबंध है ना, इसीलिए तो अंतर है। नहीं है क्या? आत्मा का और आश्रम का दोनों में अंतर है कि नहीं है? क्यों है? उसका हेतु क्या? क्योंकि वो संयोग सिद्ध संबंध है। हाँ, तादात्म्य संबंध नहीं है। इसका मतलब उसमें आश्रम में और आत्मा में अंतर है। अंतर है तो उस अंतर को वो नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? अनादि अज्ञान के कारण से। एक एक बात को स्पष्ट किया आचार्य जी ने। तो उनके भेद को नहीं देखता, विशेष न जानता, उनके भेद को नहीं देखता, तब तक निशंकतया क्रोधान्य, और वहां प्रवर्तता हुआ वह 154 पेज पर है, पहला पैरा चल रहा है, और वहां प्रवर्तता हुआ वह यद्यपि क्रोध आदि क्रिया का प्रभाव भूत होने से निषेध किया गया है। क्या कहा? क्रोधादि क्रिया माने क्रोधादि रूप जो कार्य है, माने शिवाश भाव रूप जो कार्य है, क्रिया कहो के कार्य को एक ही बात है। समझ में आया ना? इसमें आगे कहेंगे 85 नंबर की बात है, इसलिए कि क्रिया कहो के कार्य को एक ही बात, क्रिया कहो के कार्य कहो के कर्म कहो एक ही बात। और क्रिया होती है, कार्य होता है, कर्म होता है, तो उसका कोई ना कोई कर्ता होता अवश्य है। कर्ता के बिना कार्य नहीं होता है। पंचाशत का ग्रंथ में 60 नंबर की गाथा आई, उसमें कार्य कर्ता के बिना नहीं, नियम है। तो ये क्रोधादि की क्रिया है, देह मनवाणी भिन्न है ना, ज्ञानावरण के घाट कर्म भिन्न है ना, आत्मा भिन्न वस्तु है ना। उस आत्मा की अवस्था में जो शिवाश भाव रूप क्रोधादि की क्रिया है,
क्या कहा? क्रोधादि क्रिया माने क्रोधमान मार्ग इतने नहीं लेना जो अपने को जिनका परिचय है। ये भगवान की पूजा करने का परिणाम है ना, ये भी क्रोधादि क्रिया में। स्वाध्याय करने का परिणाम है ना, ये क्रोधादि क्रिया में सम्मिलित है। शास्त्र लिखने का भाव है ना, ये क्रोधादि क्रिया में सम्मिलित है। जीवों के प्रति दया का भाव करना है ना, ये क्रोधादि क्रिया में सम्मिलित है। बस 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 ये है। और मैंने इसका हेतु भी दिया था कि चारित्र मोहनी कर्म क्रोध मान माया लोभ और 9 प्रकार की नौकसाएं एक कह गई है। ये तो नहीं कहा गया उसको कि स्वाध्याय करना, कराना, सिखाना, पूजा करना, ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन ये भी सब भाव होते हैं तो चारित्र मोहनी कर्म के होने के निमित्त से ही है ना, है? ये कोई और कारण है उसका? उसी से है और उसके भेद वो किए गए हैं। तो भैया इसलिए इनको भी उसी में शामिल है। दान देने का भाव, गुरुराज को आहार दान देने का भाव, जीवों के प्रति दया का भाव, मंदिर बनाने का भाव, पंचकल्याण कराने का भाव, सब काम में आएंगे। समझ में आए? क्रोधादि क्रिया माने क्रोध मान माया लोग जितना मान ले पता नहीं पूरी कथा तो यहाँ करें यद्यपि क्रोधादि क्रिया का प्रभावभूत होने से, तो क्रोधादि क्रिया कैसी है? प्रभावभूत है। वो क्रिया स्वभावभूत क्रिया नहीं है। समझ में आया? स्वभावभूत क्रिया क्या है? आत्मा का जो ज्ञान है, ज्ञान का परिणाम, ज्ञान स्वरूप है ना ये, तो ज्ञान का परिणाम है वो। आत्मा में कौन सी क्रिया होगी? स्वभाव। और एक क्रोधादि की क्रिया है, ये प्रभाव, क्योंकि ये अपने से नहीं हो रही है, अपने से हो रही है। आत्मा ज्ञान स्वभाव वस्तु है ना, तो ज्ञान स्वभाव का ज्ञान रूप परिणमन करना, जानन रूप परिणमन करना, ये तो इसकी स्वभावभूत क्रिया हुई ना, उसका आधार तो स्वभाव है ना, है? और ये जो दान देने का भाव, दया करने का भाव, पूजा करने का भाव, भगवान की भक्ति करने का भाव, ये सब भाव हैं, तो ये स्वभाव के हैं क्या? इनका आधार, इनका कारण तो पर है, स्व नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हमारा स्वरूप बताया। हाँ जी, तो हमको ये बात पर हाँ जी, ये प्रभावभूत क्रिया है, ये सब क्रोधादि में शामिल है। क्या वाणी खिचड़वाणी समझ रहे हैं ना, और गर्दन अपनी हिल रही है ना, ये परिणाम चल रहा है ना, ऐसे मन के सारे, ये सब क्या है? क्रोधादि क्रिया, प्रभावभूत क्रिया। तो इसको अपने माने बैठा, यही तो बात चल रही। तो प्रभावभूत होने से ये क्रोधादि क्रिया का निषेध किया गया है, ऑब्जेक्शनेबल है। पांडे जी समझ में आया कि नहीं आया? कैसी ऑब्जेक्शनेबल? भाई ये जो तू वस्तु है आत्मा, ये तेरी क्रिया नहीं है, तो इसको, इस क्रिया को अपनी क्रिया क्यों मानता है? मैंने ये दान दिया, मैंने भगवान की पूजा की, नहीं है क्या? मैं ये व्यवसाय करता हूँ, बोलो ये कौन सी क्रिया है? ये जो परिणाम इसके चल रहे हैं, भक्ति के, दान देने के, अपने व्यवसाय करने के, शास्त्र लिखने के, कौन से परिणाम है? ये प्रभावभूत क्रिया है, ये स्वभावभूत क्रिया नहीं है। और उस क्रिया का ये कर्ता बनता है,
एक क्रिया में, एक क्रिया में, एक क्रिया में। इसलिए प्रभावित होने से उसका निषेध किया गया है कि भैया ये तेरी क्रिया नहीं है, इधर आ जाओ, ऐसे इसका नहीं कर। नहीं वहाँ क्या है, लेडीज आती है ना, और कोई बात नहीं, आ सकता है ना कोई। क्या कहा, वो क्रिया तो होती है लेकिन आपको तो खबर ही नहीं। क्रिया माने कौन सी क्रिया, परिणाम वाली जो परिणाम चल रहा है, माने देह मन मन की क्रिया नहीं, उसमें अपना जो परिणाम है, मैंने ये दान दिया तो आत्मा का परिणाम दान देने का है कि नहीं है? हाँ तो मानो भैया, हाँ जी, हाँ जी, वो क्रिया हुई के नहीं, आत्मा की क्रिया वो हुई के नहीं, दान देने का परिणाम वो आत्मा की क्रिया है, दान दिया वो पुद्गल की क्रिया। लेकिन ये तो ऐसा मानना है ना, मैंने दान दिया, मैंने पूजा की, तो पूजा करने का जो मंद कसाय का परिणाम वो इसने किया कि नहीं किया है? तो किया है इसने, तब वो बाद में क्रिया हुई ना भैया। तो वो क्रिया बाहर की क्रिया आत्मा की क्रिया नहीं लेना यहाँ, क्रोधादि क्रिया में आत्मा का जो दान देने का परिणाम है, पूजा करने का जो परिणाम है, भक्ति का जो परिणाम है, दया करने का परिणाम है, जीवों की रक्षा करने का परिणाम है, शास्त्र लिखने का परिणाम है, स्वाध्याय करने का परिणाम है। आया समझ में? ये सब परिणाम, ये इसको क्रोधादि क्रिया कहा। ये तो अच्छी हाँ जी, और एक क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया नहीं है। क्रिया कहने में ऐसा लगता है रात का तो सही करा है, शास्त्र लिखने का, पूजा करने का, रोजाते कहने में। अब ये बात बता दी, 2-3 बार मैंने बताई है, अब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये अलग बात है। हाँ जी, हाँ जी, देखो क्या है कि चारित्र मौनी कर्म है ना, तो उस कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा की अवस्था में अनेक प्रकार के भाव होते हैं कि नहीं होते हैं, विकार भाव अनेक प्रकार, वो लोक प्रमाण असंख्यात कहे गए हैं भैया, कितने कर्मणाम योग, हाँ जी, इतने प्रकार के भाव होते हैं, लेकिन चारित्र मोहनी कर्म में उनको केवल 25 भावों में समेट दिया गया। क्या कहा, तो अब वो जो भी भाव हो, दान देने का परिणाम हो, तो वो उसी में शामिल हो गया कि नहीं, इसलिए आचार्य ने क्रोधादि क्रिया बस इतना कर दिया उसमें। अब हर एक को अब तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं उसको समझने की, नहीं नहीं साहब, भगवान की भक्ति का भाव हो हम नहीं लेंगे, क्रोधादि नहीं लेंगे तो बैठे रहोगे, संचय हुए। हाँ जी, हाँ जी, उससे नहीं छूट रहे, या तो उसको छुड़ाने का उपाय चलाने का। बहुत गजब की बात है, बहुत ही गजब की जाता है। आया समझ में? यहाँ कहते हैं प्रभावभूत होने से निषेध किया गया है। क्या निषेध किया गया है कि हे आत्मन, ये क्रिया तेरी क्रिया नहीं है, तू इसका कर्ता नहीं है। तेरी क्रिया नहीं है माने क्या, तू इसका कर्ता नहीं है, और तू कर्ता बन रहा है कि मैं दान दे रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं जीवों की रक्षा कर रहा हूं। अब ये कौन सी क्रिया करनी चाहिए, तो मेरी क्रिया ही नहीं।
प्रभावभूत क्रिया, ये जो उपदेश चलता है, ये क्रिया नहीं करो, ये क्रिया करो, ये क्रिया नहीं करो, ये किसकी तो बात समय सार के सामने वो कहाँ टिक रही है? अभी मैं इसमें डायरी में पढ़ रहा था, तभी मैंने उसको चिंतन में आया होगा, नोट किया होगा। ये जो ज्ञानी होते हैं ना, वो दूसरे जीवों की दशा देख करके, अज्ञानी जीवों की दशा देख करके, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कार्यकलाप को करते रहते हैं, तो उनको वे जानते हैं पूरी तरह कि एक क्या वस्तु है, क्या इनकी प्रवृत्ति में चल रहा है, तो वे उनको इस तरह का कोई उपदेश नहीं देते और न उससे वे लंच मात्र भी आकुलित होते कि तुम ये क्रिया करो या ये क्रिया न करो। बराबर क्योंकि वे जानते हैं कि कौन कौन करे कौन करे क्या हो, और इसको उपदेश देने से क्या होगा, सही बात कि ये क्रिया करो ये क्रिया नहीं। जानते हैं ना, जीव को जानते हैं कि नहीं जानते? कोई तो जानते हैं अपने को जानते हैं तो उसको जानते हैं कि नहीं? और अपन जानते हैं क्या जीव को? अपन नहीं जानते अपन जानते ही नहीं है, अपन तो देव को ही जीव जान रहे हैं। कई लोग शरीरानी तो कर देते हैं ऐसे उपदेशों से, हमारी पात्रता तो नहीं है उसको झेलने की, हाँ जी, हाँ ताकत है नहीं हमारी, हाँ जी, हमने ऐसे उपदेश सुन लिए, हाँ शरीरानी करना, हाँ अच्छे राशि के व्यवहार राशि के तो संत पता हो जाता। हाँ जी, तो निषेध किया गया, तथापि स्वभावभूत होने का उसे अध्यास होने से, ये क्या मानता है तो वो प्रभावभूत क्रिया, और ये क्या मानता है अध्यास पढ़ा तो मैं ही हूं ना, यही तो मैं करता हूँ ना, मेरे करने योग्य है ना। भैया ओम प्रकाश जी, हाँ किसी और की बात नहीं है भैया जी, अपनी बात है, मैं ऐसा ही मान रहा हूँ, ये मेरे स्वभावभूत क्रिया है, ये मेरे करने योग्य है। बताते तो जो जानता है वो करता नहीं, जो करता है वो जानता नहीं। हाँ जी, मैं नहीं बता रहा हूँ, इसमें लिखा हाँ, उसमें आप अपने से तो कहते हैं 98 नंबर का कलश है, आप बताते तो इसी करता कर्माधिकार, ऐसे तो ऐसे ही है। यह करोति सकरोति केवलम यस्तु वेत्ति सतु वेत्ति केवलम, जो जानता है वो जो करता है वो केवल करता ही है, और जो जानता है वह केवल जानता ही है, और जो करता है वो जानता नहीं है, और जो जानता है वो करता नहीं है। इसकी अनुभूति ऐसी। हाँ जी, हाँ जी, तो ये सब अंत में लिखेंगे 98 नंबर का कलश है, कर्ता कर्माधिकार, अंदर में चेतन वस्तु है ना, ये देह मन वाणी की क्रिया तो ये करता ही नहीं है भाई, ये उसकी बात चल रही है, यह करोति स करोति केवलम, तो करोति का मतलब क्या है? करोति का मतलब ये जो प्रभावभूत जो क्रिया है ना, उनको स्वभावभूत मानना, इसका नाम करोति क्रिया है। बहुत मुश्किल है भाई, तो जिसकी वो करोति क्रिया निकल गई है, अर्थात जो प्रभावभूत क्रिया है उसमें जिसका अपनापन निकल गया है, वो जानन क्रिया करता है, वो जानता है। यस्तु वेत्ति सस्तु वेत्ति केवलम, जो जानता है वो केवल जानता ही है, वो केवल जानेगा ना, वो करेगा कैसे? देखो, शुभराग का होना अलग बात है और शुभराग का कर्ता बनना अलग बात है, अशुभ राग का होना अलग बात है और अशुभ राग का कर्ता बनना अलग बात है। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ कह रहे तथापि स्वभावभूत होने का उसे अध्यास होने से
क्रोध रूप परिणमित होता है। देखो देखो लिखा है, राग रूप परिणमित होता है, मोह रूप परिणमित होता है। ये आ गई बात है में आपकी, आपका ऑब्जेक्शन था। क्या करता है? परिणत होता है, क्रोध रूप परिणमित होता है। ज्ञानी चौथे गुण स्थान भक्ति नरक का नाथ। या मान लो कोई माने सम्यक दृष्टि हो, तो वो क्रोध रूप परिणमता है, राग रूप परिणमता है, मोह रूप परिणमता है, कि जानन रूप परिणमता है। और मारकाट रुचि हुई है वहां। बोलो। अभी यही बात राजीव जी के ध्यान में आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि सम्यक दृष्टि है, अब उसके जो भाव है वो कहते मेरे भक्ति वो ऐसे दिखता है। कारण क्या है, क्यों देखता है? वो अपने को ज्ञान स्वरूप देखा है, ज्ञान को कोई भाव होती है क्या? मेरे को बड़ी ये रात लगी, ज्ञान के भाव थोड़ी है, भाव तो अज्ञान के हैं। जो अपने को ज्ञान स्वरूप देख रहा है, मैं चैतन्य वस्तु हूँ, ज्ञानानंद घनपिंड ऐसी सत्ता स्वरूप वस्तु अभी हूँ ना मैं, तो मेरे भाव कहाँ है? यहाँ भी बड़ा उसके बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा काम इसमें ऐसा नहीं है। भाव माने संसार, आगे कितने जन्म होंगे तो ज्ञान का जन्म होता है क्या? नहीं, उनसे रहित हूँ मैं। अजय ज्ञानी को मुझे मोक्ष हो जाए ऐसी इच्छा भी नहीं है। इस स्वरूप संबोधन में आया है ये, शायद वो अकलंक देव का लिखा हुआ है कि अगर ये मोक्ष की इच्छा होए तो वो ज्ञानी नहीं है। अभी उसके क्योंकि मैं तो ज्ञान का घनपिंड अभी विद्यमान हूँ ना, मुझे क्या, मुझे क्या की मोक्ष की जरूरत? मोक्ष संसार मोक्ष का मुझमें अभाव है। बोलो क्या कहा मैंने अभी यहाँ पर? क्या बोला था? वो नरक का नारकी, तो वो क्रोध रूप परिणमता है, राग रूप परिणमता है। यहाँ समय साथ देखना भैया, यहाँ जो चर्चा चल रही है इसके साथ क्रोध रूप परिणमता है, राग रूप परिणमता है, मोह रूप परिणमता है, नहीं परिणमता। तो कैसा परिणमता? ज्ञान रूप परिणमता है। अच्छा, उसके क्रोधाधिक भाव है कि नहीं उसकी सत्ता में, उसकी अवस्था में, लेकिन तो भी वो क्रोध रूप नहीं परिणमता है। ये बात पता नहीं है। क्या कहा? तो जानन रूप परिणमता, जानन रूप, क्योंकि वो जानन क्रिया को ही अपनी क्रिया मानता है, राग रूप क्रिया को अपनी क्रिया नहीं मानता है, वो प्रभावभूत है। आगे 75 नंबर की गाथा में आत्मा ज्ञानी हो गया है, इसका क्या लक्षण आएगा? बहुत कठिन बात है, जगत ने सुनी नहीं ऐसी बात। मतलब कोई ना कोई पक्ष पड़ा ही रहता है। हाँ जी, हाँ जी, ख्याल में है। ये पूरी बात समझ में, फिर एक बार पढ़ देता हूँ इस 1.5 लाइन को। यद्यपि क्रोधादि क्रिया का प्रभाव होने से निषेध किया गया है, तो भी अज्ञानी उसे, उस क्रिया को क्या मानता है? स्वभावभूत क्रिया मानता है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव को उपजाए। समझ में आया ना? वो क्या मानता है?
वो प्रभावभूत क्रिया है, वो उसको स्वभावभूत क्रिया मानता है। 28 मूल गुण पालने की जो क्रिया है ना, उसका जो परिणाम है ना 28 मूल गुण का, वो क्रिया उसको क्या मानता है? वो प्रभावभूत है क्या स्वभावभूत है? मतलब परमात्मा ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, सभी के वो प्रभावभूत क्रिया है। अज्ञानी उसको स्वभावभूत मानता है, ज्ञानी उसको प्रभावभूत मानता है, स्वभावभूत नहीं मानता है। क्यों? उसे अपने स्वभाव का परिचय है, उसका निर्णय है, मैं इतना ही मात्र। स्वभावभूत होने का उसे अध्यास होने से क्रोध रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है और मोह रूप परिणमित होता है। कपिल भाई समझ में आ रहा है? देखो अब आगे क्या कहते हैं। अब यहाँ जो ये आत्मा अपने अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था का त्याग करती है। क्या किया इसने? हाँ जी, ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था। ज्ञान भवन मात्र माने देखो 38 नंबर की गाथा है ना, अहमिक को खल शुद्धो प्राण दंसण मयो सदा रूपी। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन में हूँ। निर्मम तो इसमें आई 73 नंबर। वहां हो रहा है अरूपी। देह मन बाण वाणी ज्ञानावरणाधिकार कर्म, ये तो रूपी है। ये कैसे हैं? रूपी है, रूपी है। और आत्मा अरूपी है ज्ञान दर्शन में। ऐसा ज्ञान दर्शन में आत्मा है, अरूपी है, तो ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वभाव है ना। ज्ञान स्वभाव कहोगे आत्मा को, इसमें क्या अंतर? जैसे खारापन कहोगे नमक को, इसमें क्या अंतर? अंतर कोई है? इस पूरे विश्व में पांडे जी 3 लोग में खारापन जहां मिलेगा वहां नमक मिलेगा कि नहीं? और जहां नमक है वहां खारापन है कि नहीं? तो जहां आत्मा है वहां ज्ञान स्वभाव है कि नहीं? मतलब ज्ञान स्वभाव है वहां आत्मा है कि नहीं? तो उसमें क्या, वो तो वही है, एक ही चीज है। तो कहने में तो आ रहा है चीज एक ही, बस तो जिस ज्ञान स्वरूप आत्मा ने, उसके ज्ञान में ये आया है कि मैं ज्ञान स्वभाव हूं, तो उसने अपनी उदासीन अवस्था का ग्रहण कर लिया ना, क्योंकि ज्ञाता है ना। वो ज्ञाता है तो सारे विश्व को लोकालोक को क्या करता है? वो अपनी परिणति में प्रभावभूत जो रागादिक भाव में आश्रम तत्व है, उस तत्व से लेकर के देह मन वाणी ज्ञानावरणाधिकार कर्म पूरा विश्व क्षेत्र, ये सब उस ज्ञान के लिए क्या है? उनका वो क्या है? ज्ञाता होने का मतलब क्या है? कि इन सब से वो उदासीन है। ज्ञाता होने का मतलब क्या होगा? उदासीन है। इसका मतलब मैं उदासीन स्वरूप, मैं आत्मा कैसा हूं? उसी ज्ञान स्वभाव को हूं ना। तो मेरा स्वरूप कैसा है? उदासीन, अर्थात पर द्रव्य में मेरा कुछ नहीं। तो मैंने कुछ 38 नंबर की गाथा हो रही है ना पांडे जी, उसमें अंत में आता है दूसरी लाइन। परमाणु मात्र नहीं है। नभी अथ मुझ अन्न परमाणु वेतम, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसी उदासीनता, ऐसा उदासीन हूं मैं, उसे कोई किसी से कोई संबंध ही नहीं दिखाई।
ऐसा उदासीन स्वभाव है आत्मा, और आत्मा का ऐसा उदासीन स्वभाव है, और उदासीनता जब स्वभाव है तो उसी रूप से परिणमन करने का स्वभाव होगा इसका। बराबर। अभी सत्यानी ने क्या किया, वो सदा उदासीन अवस्था था तो क्या कर दिया यहाँ से, अनाज से क्या किया हुआ है, बिल्कुल छूटा हुआ है। उदासीन अवस्था का त्याग किया, और क्या किया है, अज्ञान भवन व्यापार रूप, क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभाषित होता है, वह करता है। इसको क्या प्रतिभाषित होता है, इसको मैं करता हूँ। इसका ये जो क्रोधादि का व्यापार है, ये मेरा व्यापार है, ये मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। इतनी बड़ी भूल पड़ी ऐसा अभिप्राय बात है। हाँ जी, हाँ जी। उदासीन अवस्था का त्याग किया, और उसका त्याग करके अपने को क्या माना, ये इन भावों का कर्ता माना है। तो ये जो प्रभाव जितने भाव होते हैं ना पांडे जी, तो परद्रव्य का आश्रय करते हुए ही होते हैं। परद्रव्य का स्त्री पुत्रादि देव शास्त्र वगैरह वगैरह जो भी हो, अन्य चीज, ठीक है, उनको उनके लक्ष्य सही होते हैं ना, उनके लक्ष्य के बिना नहीं होंगे ना, तो ये उनका लक्ष्य करता हुआ इन भावों का करता क्रोधादि भाव, और इसलिए उस रूप से प्रवर्तमान। तो ये तो करता हुआ, और उसको जो भाव होता है उसे ये अपनी क्रिया मानता है, इस तरह करता कर्म की प्रवृत्ति होती है। ये बात इसमें आई। जो तेरी सरना